रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा नमन्न मन्न गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ। भव्य केदारनाथ का मंदिर है। अब आपको हर एंगल से उनके दर्शन करवाऊंगा, साथ में इसकी हिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे। केदारनाथ मंदिर के बारे में एक्चुअली दो कथाएं हैं। एक कथा ये बताती है कि भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण थे। उन्होंने यहाँ घोर तपस्या की थी। उन्होंने यहाँ घोर तपस्या की थी और शिव जी को प्रसन्न किया। फिर उन्होंने शिव जी को विनती की कि आप अब हमेशा के लिए यहाँ निवास करें। तो फिर शिव जी ने यहाँ पर अपना निवास बना लिया। यहाँ शिवलिंग नहीं है एक्चुअली, एक पत्थर जैसा है जिसे केदारनाथ भगवान कहते हैं। और ये कथा है। दूसरी कथा ये कहती है कि दर्शन कर ले महाराज। पुराने समय में जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया, उसके बाद युधिष्ठिर ने 40 साल तक राज किया। फिर उन्हें पश्चाताप होने लगा कि हमारे सर पर पाप है अपने भाइयों की मौत का। तो द्वारकाधीश आए थे तो उनसे परामर्श किया। तो द्वारकाधीश ने बताया कि आपको शिव जी को प्रसन्न करना पड़ेगा पाप से मुक्ति के लिए। तो फिर उन्होंने शिव जी की तपस्या के लिए सोचा। तभी पता चला कि द्वारकाधीश ने अपने प्राण त्याग दिए और वो देवलोक पधार गए। तो फिर उन्होंने भी डिसाइड किया अब हम शिव जी की पूजा करने के लिए राजपाट सब छोड़ के हिमालय में जाएंगे। तो उन्होंने परीक्षित को अपना राज सौंप दिया और वो काशी चले गए। पर शिवजी उनसे नाराज थे। तो जैसे काशी पहुँचे शिवजी वहाँ से अदृश्य हो गए। युधिष्ठिर को पता चल गया कि शिवजी नाराज है, इसलिए वो हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो युधिष्ठिर ने मन में सोचा कि भाई शिव जी को हमें कैसे भी करके प्रसन्न करना ही है। फिर वो वहाँ से यहाँ केदारनाथ की धरती पे आए। यहाँ शिव जी ने बैल का रूप ले लिया। बैल का रूप ले लिया तो भीम ने उस बैल को देखा तो पहचान गया कि तो शिव जी है। तो जैसे ही वो भीम बैल के पास गया तो शिव जी ने अपने जो बैल था उसके 5 टुकड़े कर दिए, जो पंच केदार से जाने जाते हैं। इसमें जो उनके खूंद का भाग है बैल का, वो यहाँ केदारनाथ की धरती पे स्थापित हुआ। बाकी अलग अलग भाग अलग अलग रुद्रप्रयाग है, तुंगनाथ है, इस तरह से पंच केदार के रूप में स्थापित हो गए। तो यहाँ पर आप देखोगे ना केदारनाथ में जो मंदिर के अंदर शिवलिंग है तो वो आपको पत्थर लगेगा खूंद जैसा। जो खूंद होती है ऐसा आपको एक पत्थर दिखेगा। वो बैल का जो पत्थर निकला था वही है। फिर पांडवों ने यहाँ तपस्या की और शिव जी को प्रसन्न किया। और शिव जी ने 5 पांडवों को और द्रौपदी को यहाँ से मुक्ति दी और उनको स्वर्ग में जाने की अनुमति दी। तो इसलिए धाम का महत्व ये है कि इसको स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। यहाँ पे दर्शन करके आप स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये केदारनाथ धाम है। आप देख सकते हो चारों ओर पर्वतों से घिरा हुआ सौंदर्य की भगवान शिव की महिमा को पूरी तरह से डिफाइन कर रहा है। बीच में मंदिर है। ये मंदिर एक्चुअली जो पांडवों ने थोड़ा बनाया था वो टूट गया था। फिर आदि शंकराचार्य ने 1200 साल पहले ये मंदिर का निर्माण किया और आपदा के टाइम भी इसको कुछ नहीं हुआ। तब से ये मंदिर 1200 साल पुराना है।
अंदर भी आप देखोगे तो आपको पुराना लगेगा मंदिर, और इसके आसपास ये ब्यूटी आप देख सकते हो। तो अभी काफ़ी भीड़ है, हमने बहुत अच्छी तरह से दर्शन कर लिए। मंदिर के आसपास भी रहने के लिए ऐसे धर्मशाला आप यहाँ भी रह सकते हो, तो सीधा मंदिर का ही दर्शन हो। अभी हम प्रदक्षिणा करेंगे, हम पूरे मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं। ये भीमशिला है। जब आपदा आई थी तब ये शिला ने प्रवाह को 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट करके मंदिर की रक्षा की थी। एक्चुअली यहाँ से ऊपर एक गांधी तालाब है और वहाँ से पूरा एक माउंटेन ऑफ वाटर जैसा आया था, और ये भीमशिला ने क्या किया कि उसको रोक लिया, स्लो डाउन कर दिया, 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो चारों ओर से आप शिला देख लो। तो ऐसा बोलते हैं कि भीम ने मंदिर की रक्षा की। सब कुछ बह गया पर मंदिर वैसा का वैसा है।